जीवन में हमारे संबंध, नाते रिश्ते और सुंदर कैसे बने और इनकी पुष्टि कैसे हो। इन संबंधों की आधारशिला होती है आदान प्रदान का इक्वेशन। जहाँ हमारा व्यवहार स्वार्थ युक्त होता है वहीं हमारे संबंधों में बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्यों है ना। जब हम संबंधों में एक्सपेक्टेशन को लाते हैं तो उनमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, और जहाँ हम अपने व्यवहार में त्याग भावना, सेवा भावना को महत्व देते हैं तो हमारे रिश्तों में, संबंधों में उसकी पुष्टि होती है और सुंदर बनता है हमारा संबंध। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे रिश्तों में जो बाधा उत्पन्न होती है वह स्वार्थ युक्त व्यवहार के कारण ही होती है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक पति पत्नी की अचानक झगड़ा हो गया। रात का टाइम था तो उस दिन कुछ झगड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। कुछ ज़्यादा ही पति ने अपनी पत्नी से झगड़ा कर लिया। चूँकि उन दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन उस दिन ज़्यादा झगड़ा होने की वजह से पति गुस्से में आकर घर को छोड़कर बाहर चला गया। बाहर चूँकि उसकी गाड़ी थी, उस गाड़ी में वह लेटकर सो गया। अब कुछ घंटों बाद पत्नी को याद आया कि वो अपने पति से कितना प्रेम करती है। तो उसे याद आया और उसने जाकर फ्रिज खोला और वहाँ से सोडा की बाटल निकाली। सोडा की बाटल को लेकर वह बाहर गई और उसने देखा कि पतिदेव गाड़ी में सोए हुए हैं। तो पत्नी ने दरवाज़ा खोलकर सोडा की बाटल को वहीं पर उनके सामने रख दिया और उसने ऐसा सोचा कि जब पतिदेव उठेंगे तो सोडा की बाटल को देखकर समझ जाएंगे कि वह भी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। जब पति की नींद खुली तो अभी भी वह गुस्से में ही थे। उसने देखा कि प्रियतम ने यहाँ पर सोडा की बाटल को रख दिया है। तो उसने दरवाजे को खोला और सोडा की बाटल को जमीन पर पटक के फोड़ दिया। इस दृश्य को जब पत्नी ने देखा तो उसको बहुत ही गुस्सा आ गया और अब वह कर भी क्या सकती थी। अब वो बहुत ही निराश हो गई और उस निराशा भरे स्थिति में वह रात भर बेचैन होकर सोई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो वह स्वामी जी के पास गई और स्वामी जी को पूरी बातें बताई और कहा कि मैंने कितनी निस्वार्थ भाव से पति की सेवा की, फिर भी उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, आप अपने पति से किस प्रकार का व्यवहार की उम्मीद रख रही थी आप। अब ज्यों ही पत्नी ने यह सुना कि किस प्रकार का उम्मीद रख रही थी तो उसकी निद्रा जैसे खुल गई हो। उसने सोचा कि मेरा प्रेम निष्काम नहीं था, निस्वार्थ नहीं था। मैंने उम्मीद रखी थी, मैंने विचार किया था, मैंने सोचा था कि मैंने पति के साथ अच्छा व्यवहार किया है, सुंदर व्यवहार किया है, तो वह भी मेरे साथ सुंदर व्यवहार करेंगे, वह भी मुझसे प्रेम करेंगे। तो देखा आपने, हम जाने अनजाने में हमें लगता है कि हम अपने रिश्तों में निस्वार्थ भाव से सेवा भावना कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम निष्काम भाव से कुछ कर नहीं रहे होते हैं। हम कुछ ना कुछ उस रिश्तों में एक्सपेक्टेशन कर ही रहे होते हैं कि मैं उससे अच्छे से बात कर रहा हूँ तो वह भी मुझसे अच्छे से बात करेगा, उसके लिए मैंने इतने सारे परिश्रम किया है, उसके लिए मैंने इतने सारे कष्ट झेले हैं, तो अभी मेरे लिए कुछ तो अवश्य करेगा, मेरे साथ अच्छा से व्यवहार तो करेगा कम से कम। तो हमें रिश्तों में त्याग भावना, स्वार्थ रहित भावना रखना चाहिए। हमें समझना पड़ेगा कि स्वार्थ रहित भावना होता क्या है। तो हम लोग अपने रिश्तों में यही गड़बड़ करते हैं कि हम अपना स्वार्थ युक्त व्यवहार को आधारशिला बना लेते हैं, तभी हमारे नाते रिश्तों में हमेशा ही खटपट बनी रहती है। हम अपने रिश्तेदारों से खुश नहीं रह पाते हैं, यही कारण होता है। यदि हम अपने रिश्तेदारों से स्वार्थ रहित व्यवहार करना सीख जाएं तो हमेशा ही हमारे नाते रिश्ते पुष्ट और सुंदर रहेंगे। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति सत्संग में या फिर किसी आश्रम में जाकर सेवा भाव देता है और उसका कोई मजदूरी भी नहीं लेता है। वह सोचता है कि मैं निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहा हूँ। पर अचानक एक दिन हुआ क्या कि एक व्यक्ति ने जो सेवा दे रहा था आश्रम में, वह स्वामी जी के पास आया और बोला
कि स्वामी जी मैं सत्संग छोड़ के जा रहा हूँ। तो स्वामी जी ने पूछा, अरे भाई हुआ क्या, ये तो बताते जाओ। तो उस व्यक्ति ने बताया स्वामी जी को कि स्वामी जी मैंने सत्संग में इतने लोगों की इतने निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से सेवा की, पर कोई भी व्यक्ति हमें सम्मान नहीं देता, हमारा उचित सत्कार यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला जितना मैं चाहता था। तो स्वामी जी ने कहा, एक बात बताओ, जब तुम ऐसी अपेक्षा रख रहे थे तो तुम निस्वार्थ तो हुए नहीं। तो उस व्यक्ति ने विचार किया कि मैं तो इस आश्रम में इस सत्संग में आया था निस्वार्थ भाव से सेवा देने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए। तो उसके मन में जब यह विचार उत्पन्न हो गया, जब उसने समझ लिया कि मैं, और चूंकि जानते हैं आप कि मन का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जब किसी काम में वह लिप्त होता है ना, तो ऐसी भावना, ऐसी स्वार्थयुक्त भावना बना ही लेता है। जब वो किसी के प्रति कोई व्यवहार प्रकट करता है, किसी को कुछ देता है, तो मन भी अपेक्षा कर लेता है कि उसके बदले हमें मिलना चाहिए। बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि जब मैं यह दे रहा हूँ निष्काम भाव से, तो मन में यह विचार आ क्यों रहे। जब हम ऐसे विचारों पर क्यों का सवाल उठाएंगे तो अपने आप ही निष्काम भाव में यह परिवर्तित हो जाएगा। तब हमारे अंदर से जो स्वार्थयुक्त व्यवहार है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। देखिए, हम मनुष्य का स्वभाव ही स्वार्थी है। जैसे जैसे हम बचपन से बड़े होते जाते हैं, हमारा स्वार्थयुक्त व्यवहार और ही पुष्ट होता जाता है। हम निष्काम भाव सीखने के बजाय स्वार्थयुक्त व्यवहार सीखते जाते हैं, क्योंकि हमें परिस्थितियां, समाज ऐसे मिलते हैं कि हम भी उसमें लिप्त हो जाते हैं। बट हम रुक कर ज़रा सोचने का भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि क्या ऐसा करना ठीक है कि नहीं। पर मैं रिश्तों को लेकर, रिश्तों को, संबंधों को, नातों को पुष्ट करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ, मेरा कुछ अनुभव है कि रिश्तों में बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता होता ही नहीं है। मैंने अनेक रिश्ते देखे हैं और स्वार्थ युक्त होने के कारण ही आज वो रिश्ते टूट चुके हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप रिश्तों में स्वार्थ युक्त व्यवहार को हटाकर स्वार्थ रहित व्यवहार को महत्व दीजिए। हाँ, कोई व्यक्ति आपसे कोई उपेक्षा रखता है तो आप उसकी उपेक्षा को पूरा करिए, लेकिन आप बदले में उससे कुछ अपेक्षा ना रखें कि आपने उसकी सहायता की, आपने उसके कठिन समय में उसका सेवा किया, तो वो भी आपके कठिन समय में आपकी जब ज़रूरत होगी तो वो भी आपकी सहायता करें। नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपके दिमाग में ऐसे विचार तो आएंगे, आने दीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से यदि आपको हो सके तभी करिए, वरना ना बोल दीजिए, विनम्रता से ना बोल दीजिए, ताकि उस व्यक्ति को कष्ट भी ना हो, क्योंकि आप तो असमर्थ हैं। आप उसे कहें कि मैं तो असमर्थ हूँ। तो जब ऐसी चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें लगता है कि आपका जो नाते, रिश्ते, संबंध हैं जरूर ही हिष्ट और पुष्ट होंगे और सुंदर बनेंगे, और आप अपने जीवन में और ही प्रगति और ही उन्नति कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं और हमारे समाज में संबंध, नाते, रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए हमें स्वार्थ युक्त नहीं, स्वार्थ रहित सेवा भावना, त्याग भावना को महत्व देना है। हमें अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों को भी यही शिक्षा देना है। सबसे विनम्रता के साथ, प्यार से हाथ जोड़ के सबके साथ विनम्र बन के रहिए, सबको खुश करके रहिए। ऐसा नहीं है कि आप सबको खुश करके चलेंगे तो आपको वो दुखी करेगा। कई लोग कहते हैं कि मैंने इस रिश्तेदार के लिए बहुत कुछ किया, बट इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार तक नहीं किया और मैंने निस्वार्थ भाव से किया था, अब आप दुखी हो जाते हैं। तो आप ये बताइए, जब आप निस्वार्थ भाव से किए थे तो आपको दुखी कैसे हो सकता है? आप दुख कैसे हो सकते हैं जब आपने निस्वार्थ भाव से किया था? कहीं ना कहीं आपने अपने दिमाग में बना लिया था ये बात कि आप उसकी सहायता कर रहे हैं तो आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, और जब आपके साथ ऐसा व्यवहार ना हुआ तो आपने अपना मन को, अपने समय को दुख में ही डुबो लिया। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन रिश्तों पे अमल किया जाए तो हमारे रिश्ते बहुत ही मधुर बन जाएंगे। तो मैं आपसे इस विषय पे बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुका हूँ और आप हमारी बातों को समझ भी गए होंगे कि मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आप खुद बनना चाहें अपने जैसा। जय हिंद, जय भारत।